नमस्कार दोस्तों, जेएमसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पेपर वन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित कई सवाल पूछे गए हैं। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। सो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके जनरल नॉलेज और जनरल कॉन्सेप्ट से भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको जानना ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि ओजोन की समस्या से संबंधित है। और ओजोन की समस्या सब वो एक देश में नहीं है, वो पूरे देश में है। इसीलिए इसको कहा गया है ओजोन डिप्लीशन इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, ओजोन की जो समस्या है, ओजोन की लेयर कट रही है, ओजोन में जो गिरावट आ रही है, ओजोन में जो होल हो रहा है, वो पूरी एक कंट्री का ये समस्या नहीं है, पूरी दुनिया का समस्या है। जिससे ओजोन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और ओजोन से हम भी प्रभावित हो रहे हैं। उनके जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज से निकल रही है और पृथ्वी की सतह तक जो पहुंच रही है, उससे क्या हो रहा है, हमारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सभी पूरा वातावरण जो है प्रभावित हो रहा है। सो ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पहले स्लाइड से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपने फोटो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है पूरा मंच है। और ये आपको एक लोगो आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1989 में से लागू होना शुरू हो गया था। तो चलिए विस्तार से हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। अभी कोई नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूजीसी नेट पेपर वन और पेपर टू जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना सबसे जरूरी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओजोन लेयर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। अगर आपको ओजोन लेयर को बचाना है तो आपको सन से जो निकलती है अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सन से निकलती है और पृथ्वी की जो सतह तक पहुंचती है, वो उससे आपको बचाना है। जिससे नहीं बचाएंगे, अगर ओजोन लेयर को नहीं बचाएंगे तो ओजोन लेयर में क्या होगा, ओजोन लेयर में होल होगा और उससे अल्ट्रावायलेट रेज पास होगी। और जिससे क्या होगा, हम सभी जो है, हमें क्या स्किन की प्रॉब्लम और बहुत सारी न जाने सांस की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम, एनिमल को भी सफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट है 1970 में, इन्होंने बहुत सारी केमिकल सब्सटेंसेस को प्रूव भी किया है जिसे जिसे ओजोन लेयर को क्या हो रही है, ओजोन लेयर प्रभावित हो रहा है। जैसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो ओजोन लेयर को प्रभावित कर रही है, ठीक है, डैमेज कर रही है। वो उस सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ओडीएस बोलते हैं, जिसको हम फुल फॉर्म इसकी बात करें तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या करती है, ये एयर एयर कंडीशंस में पाया जाता है, ये रेफ्रिजरेटर्स में पाया जाता है, ये एरोसोल कैंस में भी पाया जाता है। सो ये सारी इस तरीके की केमिकल सब्सटेंसेस क्या करती है, ओजोन लेयर को डैमेज करती है, प्रभावित करती है। ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि केमिकल सब्सटेंसेस से ओजोन लेयर प्रभावित होती है। यहां तक तो हमें मालूम चल गया कि ओजोन लेयर से संबंधित ये प्रोटोकॉल है। और ओजोन लेयर को प्रभावित करती है जो केमिकल सब्सटेंसेस, वो और अल्ट्रावायलेट जो निकलती है, जो ओजोन के जो होल होता है, ओजोन के अंदर जो होल हो जाता है जो केमिकल सब्सटेंसेस के कारण, उससे जो अल्ट्रावायलेट निकलती है अर्थ सरफेस पे पहुंचती है, जिससे हम लोग सफर करते हैं, एनिमल्स पूरा सफर करता है, वातावरण सफर करता है, उससे संबंधित है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 देखिए। इन 1985 a huge hole was discovered in the ozone layer over अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर क्या हुआ कि ओजोन लेयर, एक बड़ा सा होल दिखा गया ओजोन के अंदर 1985 में, जिससे क्या हुआ, सबसे ज्यादा खतरे वाले जो है अल्ट्रावायलेट रेज की रेडिएशंस आई होल से और अर्थ सरफेस तक पहुंची, जिससे बहुत लोग जो है, बहुत लोगों को स्किन कैंसर हुआ, बहुत लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, सांस लेने में दिक्कत आई, बहुत लोग बीमार पड़े, बहुत लोगों की मौत भी हुई। सो इस चीजों से हमें बचाना है, किन चीजों से, जो अल्ट्रावायलेट निकल रही है
सन से उसे पृथ्वी तक पहुंचने में हमें रोकना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें यूज होता है उसको हमें नहीं यूज करना पड़ेगा। जैसे कार को आप ज्यादा से ज्यादा कम यूज कीजिए, रेफ्रिजरेटर को कम यूज कीजिए, एयर कंडीशन को कम यूज कीजिए। इससे जो निकलने वाली केमिकल सब्सटेंसेज हैं, जो इसमें सब्सटेंसेज यूज होती है, वो क्या होता है, ओजोन लेयर को प्रभावित करती है हमारे वातावरण से चल के। ठीक है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम क्या था, यही एम था कि ओडीएस जो है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो आपको ओजोन लेयर को प्रभावित करती है, वो सारे सब्सटेंसेस को कम करना। ठीक है। तो ओजोन लेयर सब्सटेंसेस का यहाँ डेफिनेशन भी दिया गया है, दैट केमिकल कंपाउंड्स दैट कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन आर कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शनेस है, जो प्रोटेक्टिव है, उसको थीन होना, पतला होना, उसका जो लेयर से कम होता जाना, उसमें होल होता जाना। ठीक है। जो उसकी परत है वो पतला होता जाता है, दैट इज द ओजोन डिप्लीशन। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। और उसको जो प्रभावित करती है, जो सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, उसको हम बोलते हैं ओडीएस। ठीक है, ओजोन डिप्लीसिंग सब्सटेंसेस। ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स हमने लिखा है। एग्जांपल्स क्या क्या है ओडीएस के, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस के, वो है सीएफसी जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम HCFC भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स है, हैलोन्स है। ये सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये क्या करती है, ओजोन लेयर को प्रभावित करती है, ओजोन की जो परत है उसको कम करती है, थीन करती है। ठीक है। ये जो था, ये पहले स्लाइड्स में हमने बहुत सारे जो है बेसिक सा हमने बात किया ओजोन लेयर के बारे में। चलिए अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और इसके बात करते हैं कि ओजोन लेयर जो है इससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट मेड इन 1987। ठीक है। ये 1987 में बनी थी ये प्रोटोकॉल, और ये क्या था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें सारे देशों ने साइन किया था। लगभग लगभग 197 कंट्रीज ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर साइन किया था। वो सारे प्रोटोकॉल जो हर देश को फॉलो करने पड़ेंगे ओजोन लेयर को जो है, ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करने में। ठीक है। सो इट वाज डिजाइन टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है। जितने जो है जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का जो आयात हो रहा है उसको कम करना, जो भी उसके लिए बन रहे सब्सटेंसेस जो क्रिएट हो रहा है उसका प्रोडक्शन को बंद करना। ठीक है। जिससे क्या होगा कि अर्थ का ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। जिससे हमें क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचेगी, और लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक सबसे बड़ी खास बात ये रही कि ये सक्सेसफुल भी रहा। इसकी भी हम बात करेंगे। जनरली हमने प्रॉब्लम देखा, अंटार्कटिका में एक बहुत सा बड़ा होल हो गया था जिसके कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, बहुत लोग मरे भी, बहुत प्रभावित हुए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, 197 कंट्रीज देशों ने क्या किया, साइन किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे कि हाँ हम भी फॉलो करेंगे, हम भी आपकी प्रोटोकॉल की बात मानेंगे कि आप जो भी गाइडलाइंस होगी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वो हम सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ओबीडीएस। जो ओजोन डिप्लीसिंग सब्सटेंसेज है उसमें सबसे ज्यादा जो क्या है, जो प्रभावित करती है ओजोन लेयर को, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ओजोन लेयर को ये सबसे बड़ा केमिकल सब्सटेंसेज है। ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में तीसरा स्लाइड्स में देखिए क्या है, थीम के प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में है। ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का थीम 2020 का क्या है, ये क्वेश्चंस आपसे बन सकता है पेपर 1 के लिए, पेपर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, कि पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं 2020 क्या जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का थीम्स क्या है। ठीक है, या क्या था। ठीक है। तो आपसे 16 सितंबर क्या है, ओजोन लेयर को ओजोन डे मनाते हैं। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका थीम क्या है, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन का 35 साल। ठीक है, एक जीवन जिंदगी के लिए ओजोन कैसे रहा, तो वो सारी इसका एक थीम है।
इस थीम से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सो इस थीम को नोट डाउन कर लीजिए। ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये 2020 का वर्ल्ड ओजोन डे का थीम है, ठीक है। सो ये 16 सितंबर को भी मनाया जाता है। ये सेकंड सवाल भी बनता है। और ये जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कितने रिवीजन्स हुए थे, कितने अमेंडमेंट्स हुए थे, तो ये टोटल 9 रिवीजन्स हुए थे, 9 अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है। बार बार 9 अमेंडमेंट किया गया था, कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए थे, ठीक है। So as a result of the international agreement, the ozone hole in Antarctica is slowly recovering। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है, बात लिखी गई है कि अब अंटार्कटिका में क्या है, जो ओजोन होल हुआ था जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज सन से निकलने वाली अर्थ के सरफेस पे पहुंच रही थी, अब जो है स्लोली रिकवर हो रही है, वो पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वहां पे प्रोटोकॉल अच्छे से पालन किया जा रहा है, अच्छे से लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस सारे प्रोटोकॉल्स को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, अंटार्कटिका में पॉजिटिवनेस दिखने को मिल रही है कि वहां पे स्लोली स्लोली रिकवर हो रहा है, जो है होल कवर हो रहा है, ठीक है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ, फाइनली इट हैज बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और जितने केमिकल सब्सटेंसेस थे जिससे ओजोन प्रभावित होता था उसको हम कम करने में हम कामयाब हो गए, ठीक है। तो ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी सफलता रही। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि ओजोन के डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को पूरी दुनिया में कम करना, क्योंकि ये पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम था, ठीक है। ये इतनी आसानी से कम नहीं किया जा सकता था। सो एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल हम कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सबसे सक्सेसफुल रहा कि जिसने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम कर दिखाया। और अंटार्कटिका का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वहां पे ओजोन का कवर भी होने लगा, ठीक है, वहां पे स्लोली रिकवरिंग भी होने लगी। तो इससे संबंधित हम कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक है। आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर जो है आपने पढ़ा, बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपने जाना, इससे कई सारे सवाल भी पूछे जाते हैं और हम आपसे इस क्लास में भी आपसे कुछ पूछेंगे सवाल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो प्लीज जो है आप लोग आंसर दीजिए, क्या है आंसर। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपको बताना है। अभी हमने चर्चा किया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए क्या है आंसर इसका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ओजोन लेयर डिप्लीशन। बिल्कुल सही आंसर है सभी का। ये जो है इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। डी, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द रिलेटेड विद द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। बहुत सा इजी सवाल, नेक्स्ट मूव करते हैं। द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, ठीक है। ओजोन लेयर में डिप्लीशन किससे होता है, कौन सी केमिकल सब्सटेंसेस से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमने बताया था कि ओजोन लेयर में प्रभावित करने वाला सबसे एबंडेंट सब्सटेंसेस कौन सा है, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा एबंडेंट सब्सटेंसेस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज अप्रोप्रिएट आंसर इज डी, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू व्हाट, ठीक है। अगर आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो आप इस सवाल का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। सो ऑप्शंस देखिए ध्यान से। cooperation among UN members countries to combat climate change, phasing out the consumption and production of ozone depleting substances, ensuring environmental sustainability, safeguarding societal quality of life worldwide, ठीक है। तो इसका अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसका ट्रिक भी है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। तो कोई भी ऑप्शन में ओजोन का नाम ही नहीं है, बट लेकिन इस ऑप्शन में ओजोन का नाम है। इस ऑप्शन का मतलब क्या है, फेजिंग आउट द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मतलब कि सारे जितने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जितने हमने एग्जांपल्स में आपको बताया, वो सारे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस को आप क्या करेंगे, उसका कंजप्शन भी कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और उसका प्रोडक्शन भी कम करेंगे, यानी इंपोर्ट भी कम करेंगे हम, प्रोडक्शन भी कम करेंगे और कंजप्शन भी कम करेंगे। और जितने कम जो है केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को प्रभावित करती है। सो अप्रोप्रिएट आंसर इज हियर व्हाट, डी, बी, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सो दिस वेयर ऑल अबाउट व्हाट, दिस वेयर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सो होप यू हैव लाइक्ड इट, दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है,
इससे रिलेटेड जितने सवाल, बेसिक से सवाल होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इतना ही इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए, इससे संबंधित आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।